हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ आज़ाद। हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, एक बहुत बर्निंग इशू है जो आप देख रहे होंगे लद्दाख को लेकर के। वास्तव में लद्दाख में इस समय पर आह्वान किया जा रहा है कि चलिए लेह को बंद करते हैं, कारगिल को बंद करते हैं, ऐसा चल रहा है मामला। और यहाँ तापमान इस समय करीब 0 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे है। इतने कम तापमान होने पर लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। इतनी सर्दी में अगर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, धरना कर रहे हैं, बहुत सारी जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ समस्या चल रही है लद्दाख को लेकर के। समझते हैं लद्दाख की समस्या की पृष्ठभूमि क्या है। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ लद्दाख डिस्प्यूट, लद्दाख इशू। तो आपको पता है अगस्त 2019 और अगस्त में भी 5 अगस्त 2019 ये वो दिन है जब 370 और आर्टिकल 35A इन दोनों को निरस्त कर दिया गया था। निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको पता है। लद्दाख उन्हीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। लेकिन लद्दाख जब केंद्र शासित प्रदेश बना उसी समय से उनकी एक मांग उठना प्रारंभ हो गई। अर्थात हम यूं कहें कि लद्दाख के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना उसी समय से शुरू कर दिया। वो बात ये थी कि लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। अब आप लोगों ने अगर राज्य व्यवस्था की अपनी पढ़ाई की होगी तो आपको अनुमान होगा कि वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच क्या क्या अंतर होते हैं। राज्य को कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को कौन से। राज्य का प्रशासन कैसे संचालित होता है और केंद्र शासित प्रदेश का कैसे। निश्चित रूप से राज्य में स्वायत्तता ज्यादा होती है, इसलिए यहां के लोगों की मांग शुरू से ही रही है, अर्थात 2019 के बाद से ही रही है कि उन्हें स्टेट का स्टेटस दे दिया जाए, राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तथा उनकी पहचान जो भी है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, सुरक्षा दी जाए। इसके लिए ये लोग कर रहे हैं लगातार विरोध। आप देख पा रहे होंगे ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का रीजन। लद्दाख के रीजन में लेह जिला और लद्दाख इसमें खास तौर पर शामिल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, जो यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो नेतृत्व के लिए यहां पर आप 2 बॉडी देख रहे हैं, जिनमें आप पहला देख रहे हैं लैब, LAB, इसका नाम है लेह एपेक्स बॉडी, और दूसरा देख रहे हैं KDA यानी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 2 दल हैं जो दोनों दल इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपको न्यूज में पढ़ने को मिलेगा सोनम वांगचुक। इनका नाम आपने सुना होगा। ये एक शिक्षक और समाज सेवक हैं, यानी सोशल वर्कर हैं। इनको एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार रेमन मैगसेसे भी मिल चुका है। तो खैर इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये भी शामिल हो गए विरोध प्रदर्शन में, और इन्होंने वहां जो सरकार काम कर रही है उस सरकार के मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, चुनाव से पहले, उन वादों को सरकार पूरा करे, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, सोनम वांगचुक जी ने। खैर अब यहां की मांगे क्या क्या हैं। 2 चीजें तो मैंने स्पष्ट रूप से बताई कि वो संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, राज्य का स्टेटस चाहते हैं, स्टेट स्टेटस चाहते हैं। और क्या क्या मामला है, तो देखिए छोटी मोटी सारी चीजें। ये चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए, उसमें शामिल कर लेना चाहिए 6ठी अनुसूची में।
इसके अलावा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भी इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए राज्यसभा में। खैर, लद्दाख के लिए अलग से एक लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना अलग है, स्टेट्स के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, वैसे लद्दाख की मांग यह है कि हमारा भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और लद्दाख में लोकसभा सीट को एक जो है उसे बढ़ा करके 2 कर देना चाहिए, अर्थात यहां रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात हो रही है, यहां भी, यानी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग लद्दाख के लोग कर रहे हैं। केंद्र की क्या भागीदारी रही है इस मसले को भी समझ लेते हैं। तो बात है बीते 4 दिसंबर की, 2 नागरिक समाज समूहों ने नई दिल्ली में केंद्र द्वारा गठित एक समिति, एक कमेटी गठित की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे बातचीत की, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण, जो लोकल लोग हैं लद्दाख के, उनके लिए जॉब्स में रिजर्वेशन, और लेह और कारगिल जिलों के लिए एक संसदीय सीट, जो मैं अभी बता रहा था कि लोकसभा की 1 की जगह पर 2 करने की मांग चल रही है, की मांग की थी। और यह भी कहा था कि हम इस मुद्दे पर अगला जो डिस्कशन है वो 19 फरवरी यानी 19 फरवरी को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो मसला है, इसकी वजह से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर चल रहे हैं। खैर, उसमें 2 दल शामिल हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। ये शिक्षक हैं, टीचर हैं और उनके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्हें 2018 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समझे, इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड में जाके कहीं क्वेश्चन ना पूछ ले, इसलिए आपको जानते रहना चाहिए। 2018 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कारों के लिए 2 भारतीयों को चुना गया। 6 लोग टोटल चुने गए थे, लेकिन 2 भारतीयों को भी चुना गया था, जिनमें सोनम वांगचुक और एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, मुंबई में सड़क पर रहने वाले जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए उन्होंने काम किया था बहुत ज्यादा, भरत वाटवानी। इन 2 लोगों को दिया गया था पुरस्कार। टोटल 6 लोगों को मिला था, तो उनमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। चूंकि बात रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की हुई है, तो 1-2 लाइन इसके बारे में भी जान लीजिए। ये एशिया का प्रमुख तथा सर्वोच्च सम्मान रमन मैग्सेसे पुरस्कार है। एशिया में परिवर्तनशील नेतृत्व की महानता को यह दर्शाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के ट्रस्टी, जो इस ट्रस्ट से, फाउंडेशन से जुड़े हैं, के ट्रस्टी इस वार्षिक पुरस्कार के विजेताओं का चयन करते हैं। ठीक है, और बात जानिए, फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है, वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी एक्स वहां के प्रेसिडेंट हैं रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार आरंभ किया, ताकि उनकी आम जनता के प्रति सेवा भावना, लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता एवं उच्च चारित्रिक मूल्यों की याद को ताजा रखा जा सके। यानी कुल मिलाकर के बात यह याद रखनी है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है समाज में व्यवहारिक आदर्शवादिता, उच्च चारित्रिक मूल्यों को फैलाने के लिए दिया जाता है। तो सोनम वांगचुक जी को यह पुरस्कार मिल चुका है, और वही सोनम वांगचुक जी इस समय पर जुड़ गए हैं कहां पर, लद्दाख वाले इस मूवमेंट से। इनका लेक्चर, इनका भाषण आप सुनेंगे कहीं भी तो आपको लगेगा कि वास्तव में जेन्युइन व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक जी। तो आज के लिए इतना ही, और आप ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और लद्दाख की समस्या अगर आप समझ गए हैं तो अपना मत भी व्यक्त कीजिएगा कि लद्दाख के लोग जो मांग कर रहे हैं क्या वो जायज है या नहीं। थैंक यू सो मच।